ठेले पर बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा पति। ठेले पर पत्नी को ले जाते वीडियो हुआ वायरल। बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल ले जा रहा था शख्स। मथुरा जिला अस्पताल का सर्जिकल वार्ड बना अखाड़ा। मरीज को देखने आए रिश्तेदार और परिजन में चले लात घुसे। सड़क हादसे में घायल युवक को देखने के लिए आए थे परिजन और रिश्तेदार। सर्जिकल वार्ड में मौजूद लोगों ने कराया शांत। मथुरा के सुरीर कोतवाली इलाके में मारपीट का वीडियो वायरल। कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को भी लाठी डंडों से पीटा। मारपीट में एक पक्ष के करीब 6 और दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल। घायलों में कई की हालत गंभीर। बिजनौर में टूटी सड़क पर जलभराव के कारण सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में सवारियों को काफी चोट लगी। ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे नजीबाबाद हरिद्वार रोड की है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटा टैंकर। ड्राइवर को झपकी आने से तेल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर में 20,000 लीटर सरसों का तेल था। आसपास से गांव के लोगों में तेल लूटने की मची होड़। औरास थाना क्षेत्र के लोधा टिकुर गांव का मामला। चंदौली में मगरमच्छ निकालने से हड़कंप मच गया। लतीफ शाह बांध कस्बे में मगरमच्छ घुस गया। करीब 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और चंद्रप्रभा बांध में छोड़ा। मुरादाबाद में सपा सांसद की रिहाई को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। धरना देकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम पर लगे आरोपों को बताया फर्जी। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी टीकाकरण पर उठाए सवाल। कहा झूठ का पुलिंदा है भाजपा सरकार की बुकलेट। बोले सरकार की तैयारियां नहीं थी, इसलिए दूसरी लहर में बड़ी संख्या में हुई मौतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। प्राइमरी स्कूल का भी लिया जायजा। अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की। सिसासना गांव का दौरा कर लाभार्थियों को बांटी राशन किट। राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने वाले बयान पर सियासत। बीजेपी ने राकेश टिकैत पर कार्टून पोस्ट के जरिए किया पलटवार। कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की दी हिदायत। राकेश टिकैत ने कहा सरकार बात नहीं सुनेगी तो लखनऊ घेरेंगे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा जिन्होंने कहा था यूपी के युवा इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि वो योग्य नहीं हैं। आज उनको खुद ही अपनी योग्यता और प्रदर्शन के लिए इंटरव्यू देना पड़ रहा है। ये समीक्षा भाजपा का ढोंग है। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों का संसद में जोरदार हंगामा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित रही। सांसदों को लोकसभा स्पीकर की चेतावनी। घटना दोहराई गई तो होगी कार्रवाई। स्पीकर ने सांसदों से संसद की गरिमा का ख्याल रखने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पेगासस जासूसी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की। ट्वीट कर कहा पेगासस जासूसी कांड काफी गर्मा रहा है, लेकिन केंद्र इस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा हमारे लोकतंत्र की बुनियाद सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो। करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी प्लानिंग। इस बार एक बूथ पर 1200 वोटर ही कर सकेंगे मतदान। पहले ये मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ था। कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव आयोग ने लिया फैसला। इस बार बढ़ जाएगी पोलिंग बूथ की संख्या। मतदान केंद्रों की स्थिति में भी होगा बदलाव। बीजेपी के ट्वीट पर सपा ने किया पलटवार। सुनील साजन ने कहा बीजेपी का ट्वीट उसकी मानसिकता को दर्शाता है। किसानों के प्रति भाजपा ने अपनी भावना दिखाई। किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। औरैया दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। बुजुर्गों को संबोधित कर सम्मानित भी किया।
देहरादून में भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग। सीएम पुष्कर धामी समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद। उत्तराखंड के मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू, 23 अगस्त से होगी सत्र की शुरुआत। अभी तक विधायकों की तरफ से भेजे गए 593 प्रश्न। उत्तराखंड के उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार देने के मामले में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने 10 दिन में रिपोर्ट तलब की। जोशी ने कहा, उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को उद्योगों में 70% रोजगार देने का प्रावधान है, मगर फिर भी इस पर काम नहीं किया जा रहा है। चारधाम पर रोक के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने पर सस्पेंस बरकरार। 10 मई को खुलने थे हेमकुंड के कपाट, यात्रा मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त। राजकुंद्रा के कानपुर कनेक्शन में कुंद्रा के बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था अरविंद श्रीवास्तव। व्हाट्सएप ग्रुप एसएच से किया गया था। 100 करोड़ से ज्यादा का धंधा, पैसों का लेन देन कोडवर्ड में किया जाता था। अभी तक 90 फिल्मों को बेचा जा चुका है। लखीमपुर खीरी में विधायक रोमी साहनी ने दिखाई दरियादिली, गरीब परिवार को 50,000 की भैंस की गिफ्ट। 2 दिन से संसारपुर निवासी धर्मेंद्र के परिवार ने नहीं किया था भोजन। उनकी भैंस की बिजली का करंट लगने से हुई थी मौत। पिथौरागढ़ मुंसियारी मोटर मार्ग पर भूस्खलन, मलबा गिरने से मार्ग बंद। दर्जनों वाहन फंसे। मुंसियारी तहसील में लगातार हो रही है बारिश। ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर आया भारी मलबा। बोल्डर आने से राजमार्ग 94 हुआ बाधित। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी लैंडस्लाइड के चलते हुआ बंद। मौके पर जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड में भारी भूस्खलन का वीडियो आया सामने। सड़क पर अचानक भरभरा कर गिरा मलबा। सड़क बाधित, लोगों ने बनाया वीडियो। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में गिरी कार सवार शख्स की हुई मौत। नदी से बरामद हुई लाश। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाला गया शव। रानीखेत के चौखुटिया में बारिश के चलते बरसाती नाले में स्कूटी सवार युवक बह गया। सोन गांव का रहने वाला शख्स होमगार्ड का जवान था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युवक की खोजबीन में लगी। लगातार हो रही बारिश और उफान में बह रहे नालों से लोगों की बड़ी परेशानी। बड़कोट का बनाल क्षेत्र, नौगांव से गड़ोली और राजगढ़ी जाने वाला मोटर मार्ग हुआ बाधित। वाहनों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। बरकोट में यमुनोत्री हाईवे बंद। नेशनल हाईवे 94 पर कई जगह गिरा मलबा। यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। मार्ग बंद होने से इलाके के कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर कई जगहों से बंद हुआ। धरासू से ब्रह्मखाल तक हाईवे बुधवार से बंद पड़ा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बड़ी मुसीबत। कटान होने से गंगोत्री धाम में दुकानों को खतरा। 5 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मार्ग बंद। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। बारिश के चलते पागल नाला में आया था मलबा। भारी भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली, टंगड़ी तल्ली गांव को खतरा। कटान के चलते दोनों गांव के लोगों में दहशत। वाराणसी में मानसून की बारिश से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। गंगा घाट पर नीचे के कई छोटे बड़े मंदिर पानी में समाये। घाट के किनारे रहने वाले पुरोहित और नाविकों ने छोड़े आशियाने। ऊपर सुरक्षित स्थानों का किया रुख। 1 घंटे की तेज बारिश में ही गोरखपुर की सड़कें बनी तालाब। गीता प्रेस, रेती रोड, नखास के सामने की सड़कों का बुरा हाल। घरों से निकल रहे लोगों को 1.5 से 2 फुट पानी से होकर करनी पड़ रही है आवाजाही। गाजियाबाद के टीला मोड़ पर दर्दनाक हादसा। बारिश से पसौंडा गांव के रविदास मंदिर के पास बने मकान की गिरी छत। बच्चे सहित परिवार के लोग मलबे में दबे। एक बच्चे की दर्दनाक मौत। काफी समय से जर्जर हालत में था मकान। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मूलभूत सुविधाएं न मिलने से पलायन कर रहे लोग। लोनी के इंद्रापुरी इलाके में घुसा बारिश का पानी। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में भरा पानी। गुस्साए लोगों ने घरों के बाहर लिखा, काम नहीं तो वोट नहीं।
संभल में नगर पालिक परिषद की लापरवाही की खुली पोल। नालों की सफाई न होने से शमशान घाट भी तालाब में हुए तब्दील। मृतकों के दाह संस्कार के लिए परेशानियों से जूझ रहे लोग। आगरा में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया, जिससे स्वास्थ्य केंद्र तालाब जैसा दिखने लगा। केंद्र पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। मरीज, तीमारदार सहित स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमीरपुर में 2 दिनों से बारिश लगातार जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन पूरे इलाके में जलभराव हो गया। मुख्यालय के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर से जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी के कटान से सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि हर बार बारिश के दिनों में बाढ़ से इसी तरह तबाही आती है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं देता। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आगरा स्वास्थ्य विभाग सतर्क। सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे और RT-PCR टेस्ट काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को कड़े निर्देश दिए। कानपुर फतेहपुर हाईवे पर बारिश के चलते तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी। सड़क किनारे फल बेच रहे युवक की हुई मौत। बस की टक्कर से एक शख्स घायल। बस के नीचे आकर 4 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। हादसे में बस में सवार 35 लोग सुरक्षित। क्रेन से बस को किनारे। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 209 अंकों की बढ़त के साथ 52,653 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 69 पॉइंट के उछाल के साथ 15,778 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम का टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना टूट गया है। उन्हें महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की तीसरी वरीयता प्राप्त इंग्रिड वालेंसिया से हार का सामना करना पड़ा है। मैरी कॉम इससे पहले 2 बार इस कोलंबियाई मुक्केबाज से भिड़ी थी और दोनों में जीती थी। टोक्यो ओलंपिक में छाया बुलंदशहर का बॉक्सर बेटा सतीश कुमार। जमैका के रिकॉर्डो ब्राउन को धूल चटाकर क्वार्टर फाइनल में ली एंट्री। प्री क्वार्टर फाइनल में जमैका के बॉक्सर को 4-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज बने। ओलंपिक खेलों के 7वें दिन भारत को शानदार शुरुआत मिली। PV सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राउंड 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 21-15, 21-13 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर 5 जापान की अकाने यामागुची से होगा। राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शर्लीन चोपड़ा ने कहा है, मैंने राज से उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि ये जटिल है और वो घर पर ज्यादातर समय तनाव में रहते हैं। शर्लीन ने दावा किया है कि उनके विरोध के बावजूद कुंद्रा ने उन्हें किस करने की कोशिश की। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि शर्लीन चोपड़ा पॉर्न रैकेट केस में गवाह हैं, इसीलिए उन्हें पुलिस ने इस मामले में समन किया है। सारा की रेड लहंगा चोली में नई गॉर्जियस तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रही हैं। ये तस्वीरें सारा के ज्वेलरी ब्रांड के फोटोशूट की हैं। इन फोटोज में सारा सीमा गुजराल की गॉर्जियस रेड लहंगा चोली में बेहद हॉट लग रही हैं। सीमा गुजराल की वेबसाइट पर सारा के लहंगे की कीमत 98,000 रुपए है।